9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया गया। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मुइर पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन को भी उम्र कैद की सजा दी गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत ने मुल्जिमान को गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। ऑर्डिनेंस के तहत यूनियन काउंसिल और नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई जाएगी। एहसन इकबाल की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बल्दियाती मामलात चलाएगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। कमिश्नर की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% शेयर्स की शफाफ निजकारी पर इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास में बोले, PIA की निजकारी अहम संग मील है। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी। हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद। इंडेक्स 1,79,305 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। दिसंबर में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। FPR ने एक माह में 1,427 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FPR फील्ड फॉर्मेशन से खिताब। दिसंबर में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली को सराहा। बोले, दिसंबर में माहाना हदफ का 99% हासिल कर लिया गया। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। नवंबर में इनकम टैक्स की वसूली 42 अरब, दिसंबर में 831 अरब रुपए रही। $2026 का पाकिस्तान खुद पर करेगा इन्हिसार। दरामदी बिल घटाने की हुकूमती कोशिशें। मोबाइल फोन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अब पाकिस्तान में बनेंगी। डाटा सिक्योरिटी भी यकीनी बनेगी। करोड़ों डॉलर की बचत भी मुमकिन होगी। मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, सिग्नल बूस्टर्स, डेस्कटॉप और इसके अलावा मैट्रिक मशीनें मकामी सतह पर तैयार होंगी। इंपोर्टेड डिवाइसेस पर 1 से 5% तक ड्यूटी आयद करने के फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के मामन खसूसी शफीउल्लाह जान को शोकाज नोटिस। यूट्यूब चैनल पर फॉर्म 45 और 47 से मुतालिक बयान पर वजाहत और सबूत तलब। इलेक्शन कमीशन का कहना है, शफीउल्लाह जान ने हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इदारे पर अवामी एतमाद मजरूह करने की कोशिश की। जवाब जमा ना कराने पर कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाजी केस की समाअत। अलीमा खान की एक दिन हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। 3 मुल्जिमान की अदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुल्जिमान के वकला की 8 गवाहान पर जरा मुकम्मल। मुकदमे की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। रियासत का आज़ाद खित्ता किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। रियासत में एतमाद की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहरियों को शिकायत के इज़ाले के लिए सरगर्म। सुहेल आफरीदी की ऑनलाइन खुली कचहरियों का आगाज़। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नामे पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाई जाए।
कोयटा में खवातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस शुरू। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का कहना है खवातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। पिंक बस सर्विस का मकसद खवातीन और तालिबात की रोजमर्रा आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। आइंदा मरहले में पिंक बस सर्विस का दायरा दीगर अजला तक फैलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेगी। 9 तालाब 20 एकड़ एराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ में तहकीक और श्रिम्प फार्मिंग के लिए साजगार माहौल की फराहमी के लिए लेबॉर्ट्री का क़याम का 98% काम भी मुकम्मल। मरियम नवाज का कहना है श्रिम्प फार्मिंग के आगाज से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। हज़ारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। सिंध हुकूमत प्रोग्राम से मुस्तफीद होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा भी सुथरा पंजाब मॉडल से इस्तिफादा करने का ख्वाहिशमंद है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत बड़ा भाई होने के नाते दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार है। सियासी तलखियों, इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच की सियासत की बजाय हमें एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना चाहिए। पंजाब हुकूमत बरतानिया के शहर बर्मिंघम को भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम में रहनुमाई फराहम कर चुकी है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। मलका कोसार मरी में बर्फ पड़ने से सयाहों की मौजें। गलियात के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में 28 इंच और अस्तौर के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बडग्राम में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। लह सर्द तरीन मकाम। दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात का पारा -5, कोपिस और मालम जब्बा का -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में निश्तर रोड पर गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सिविल अस्पताल, रनछोड़ लाइन और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन का कहना है गैस और बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रॉलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। खातून की 26 साला बुशरा के नाम से शिनाख्त। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया। जाँ बहक खातून का ताल्लुक काड़ा से था। उधर मलीर में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर 3 अफराद जख्मी हो गए। लाठी में चलते रिक्शे में फायरिंग, लड़की जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पाकिस्तान ने बरतानिया के बाद बांग्लादेशी एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। बांग्लादेश की बिमान एयरलाइन ढाका से कराची बराह रास्त परवाज़ें ऑपरेट कर सकेगी। परवाज़ें बरतानवी एयरलाइन नॉरिथ अटलांटिक लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से इस्लामाबाद बराह रास्त सर्विस का आगाज़ करेगी। स्विट्जरलैंड में साले 9 की तकरीब में आतिशज़दगी। हलाकतों की तादाद 47 हो गई। 115 अफराद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक आग वेटर की गलती की वजह से लगी। लकड़ी का फर्श होने के सबब आग तेजी से फैली। स्विस सदर का 5 रोज़ कौमी परचम सिरनगू रखने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड में धमाके से अमवात पर अफसोस का इजहार। ज़ीनत बनेगी।